नमस्कार दोस्तों। अपने देश के अंदर अंग्रेज आए और अपने देश को अंग्रेज़ों ने खूब लूटा, ऐसा तो हमने कई बार सुना है। परंतु उनके अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य और उनकी निशानी आज भी यादगार बनी हुई है। आज हम आपके बीच में पाली ज़िले के जवाई माँ जाने वाला जो मुख्य रास्ता है वहाँ पर लेके आए हैं। आपको बता दें, राजस्थान की तपती गर्मी, दूर दूर तक फैली बंजर धरती, तेज़ धूप के बीच में अगर कोई रास्ता आपको ठंडी छाँव, सुकून और प्रकृति की अनमोल खूबसूरती का एहसास कराए तो वह सुमेरपुर और जवाई बांध तक आपको जाने वाला ऐतिहासिक नीम कॉरिडोर है। आपको बता दें, करीबन 8 किलोमीटर लंबे समय के मार्ग पर कदम रखते ऐसा महसूस होता है मानो आप किसी प्राकृतिक की सुरंग में प्रवेश कर गए हो। सड़क के दोनों कतारबंद खड़े विशाल नीम के पेड़ अपनी घनी शाखाओं में एक ऐसा सत्र बनाते हैं, तेज धूप धरती पे पूरी तरह नहीं पहुंच पाती हैं। गर्मियों के मौसम में जब आसपास का इलाका गर्म हो जाता है तब इस मार्ग से ठंडी हवा के झोंके यात्रियों का एक राहत अनुभव कराते हैं। आपको बता दें, जब इन पेड़ों का इतिहास, जब अंग्रेजी लोग यहाँ पर आए थे एक सदी में, जब अधिक अंग्रेजी शासनकाल लगाए गए नीम वृक्ष आज भी मजबूती के साथ में खड़े हैं, आने वाली पीढ़ियों और पर्यावरण के संरक्षण दे रहे हैं। समय भी बदला, सरकारें भी बदली, सड़कें भी बदली, युग भी बदला, लेकिन इन पेड़ों की हरियाली आज भी वैसी कायम है। ये पेड़ों का कतार नहीं बल्कि प्रकृति मानव का एक अद्भुत प्रयास है, संगम है। सैकड़ों नीम के पेड़ हर दिन हजारों लोगों को शुद्ध हवा, ठंडी छांव, सुकून भरा वातावरण प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि मार्ग पूरे अपने एक क्षेत्र में अलग पहचान रखता है। जब सुबह का समय हो, सूरज अपनी पहली किरण उन पेड़ों की शाखाओं को बीच कर सनकर सड़क पर पड़ती हैं तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। खूबसूरत पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। वही शाम ढलते समय रास्ता भी एक अलग मनोरंजक और राहगीरों के पर्यटन और प्रकृति के लिए एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। अपने कैमरों में कैद किए बिना कोई भी लोग यहाँ से नहीं निकलते हैं। जॉय बाँध जाने वाले पर्यटनों के लिए एक मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि एक यादगार का अनुभव भी बन जाता है। हर मोड़ पर हरियाली है, हर पेड़ इतिहास, हर झोंके की प्रकृति महसूस होता है। आज जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की बात कर रही है, तब सुमेरपुर की नीम कॉरिडोर हमें सिखाता है कि वर्षों पहले लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना वरदान बन सकता है। ये केवल मार्ग, केवल सड़क नहीं बल्कि एक हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता है, प्रकृति के प्रति प्रेम, हरियाली का अमूल्य विरासत है और जीवंत उदाहरण भी हैं। अगर आपको कभी जवाई मान जाने का मौका मिले, आप यात्रा कर निकले, तो इस मार्ग पर सुंदरता को महसूस जरूर करें, कुछ पल जरूर रुकिए, क्योंकि राजस्थान की धरती पर ऐसी प्राकृतिक हरित सुरंगें बहुत कम देखने को मिलती हैं। सुमेरपुर का ये नीम कॉरिडोर वास्तव प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। अंग्रेजों द्वारा जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने, ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में कुछ मतलब जो कैदी थे, उन कैदियों के द्वारा इस तरीके के पौधे लगाए गए थे। आज भी पौधे अपनी विशालता में कायम हैं। हजारों लोग यहाँ पर रुकते हैं और विशाल का पेड़ आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और हमने भी सोचा क्यों नहीं अपने दर्शकों को इस लोकेशन के बारे में बताया जाए। अपने आप के अंदर एक ऐतिहासिक जगह है, एक अनूठी जगह है। और गर्मी के मौसम के अंदर कई लोग अपनी यहाँ व्यवसाय करते हैं, आम बेचते हैं, अमरूद बेचते हैं, कई प्राकृतिक चीज़ों को बेचते हैं और वास्तव के अंदर प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है, खूब सारे लोग अंग्रेज़ों के प्रति, अपने देश के लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को खूब लूटा, परंतु और भी अभी भी कई लोग लूट रहे हैं। परंतु अंग्रेज़ों ने लूटा, परंतु उन्होंने अपने लूटते लूटते देश को भी बहुत देख कर गए हैं। मतलब मैं अंग्रेज़ों की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, परंतु उन्हें देश के प्रति बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, ट्रेनें भी छोड़ी है। परंतु एक हरित ये उदाहरण है, अपने आप के अंदर एक अनूठा उदाहरण है। वास्तव के अंदर मनमोहक दृश्य हैं। 8 किलोमीटर दूरी में ये एक प्रकृति की अनूठी तस्वीर है दोस्तों। तो मुझे इस हरियाली को लेकर बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि हम दर्शकों को बताया जाए। और आपको ये हरियाली कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी है तो एक बार आप वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और भी राजस्थान की ऐसी कई खुफिया जानकारी, प्राकृतिक जानकारी हम आपको रोज़ाना दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहें और प्यार बना के रखें, ताकि हम आपको और भी इस तरीके की यात्राओं का अनुभव कराते रहें। धन्यवाद।